हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाई डू स्टेबल न्यूक्लियाई नेवर हैव मोर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स. ठीक है बच्चों, तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई है इसके अंदर ज्यादा प्रोटॉन नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में, ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं. तो हमारा सबसे पहले ये अगर हमारा न्यूक्लियाई है इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये स्टेबल है तो उस कंडीशन के अंदर न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे. तो ये न्यूट्रॉन्स हो गए इसके अंदर, जैसे मान लें ये न्यूट्रॉन्स हो गए और ये प्रोटॉन्स हो गए. ठीक है बच्चों, तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता. ठीक है, और प्रोटॉन्स के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अब हमारे न्यूक्लियाई के अंदर दो तरह के फोर्सेस होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसको अगर हम बोलें तो ये कूलॉम्स फोर्स हो जाएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो दो तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा हमारा क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स. अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इन दोनों का ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या लगता है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगता है. ठीक है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगा. अब ये दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, हमारा रिपल्सिव लगेगा. ठीक है बच्चों, ये जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों, अब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिससे ये क्या करेगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसको क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा. ठीक है, जो न्यूक्लियाई होगा हमारा उसको ये क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा. न्यूक्लियाई को क्या करेगा, अनस्टेबल, क्योंकि ये इसको तोड़ने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. तो ये न्यूक्लियाई को क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा. ठीक है बच्चों, अगर ज्यादा प्रोटॉन हुए तो अब देखो न्यूक्लियर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा. ये जो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, वो क्या होगा, होता है अट्रैक्शन का फोर्स होता है. ठीक है बच्चों, ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है और वो क्या होता है, रिपल्सन का फोर्स होता है. अब अट्रैक्शन का जो ये फोर्स होता है, ठीक है बच्चों, ये किन किन के बीच में लगता है, दो न्यूट्रॉन्स के बीच में लगता है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और दो प्रोटॉन्स के बीच में भी ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है. ठीक है बच्चों, ये अट्रैक्शन का फोर्स होता है. बट इसकी जो लिमिट होती है, इसकी जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर्स की होती है. ठीक है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर्स की होती है. तो क्या होता है कि अब ज्यादा प्रोटॉन हो गए तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी जो रिपल्सिव फोर्स है, वो बड़ा हो जाएगा. ठीक है, और ये क्या बना देगा, न्यूक्लियस को अनस्टेबल बना देगा. और इसको ओवरकम करने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि अट्रैक्शन का फोर्स है, वो इसको क्या कर पाएगा, कर नहीं पाएगा बैलेंस. तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि जो न्यूक्लियर होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा और वो टूट जाएगा. ठीक है बच्चों, तो और वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.